नमस्कार दोस्तों, शक्रवार जी के जीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं जीव विज्ञान के से परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन थे? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटियस को कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में प्रिंट का वजह से वो थोड़ा कम है। आगे 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद ये सही हो जाएगा। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेस्टिकस होती है, गैलीसेप्टिकस होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का पीला रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। पत्तियों का पीला रंग किसके निर्माण के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। फलों के छिलके एवं फूलों में कौन सा लवक पाया जाता है? तो वर्णी लवक पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए तथा राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को किसका फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक एवं गुणसूत्र डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए होता है तो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए रहता है। केंद्रक के गुणसूत्र में कौन कौन रहता है? डीएनए एवं आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए एक प्रकार का क्या है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होगा। नेक्स्ट देखेंगे, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है? जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। नेक्स्ट है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियाएं है। कोशिका जीवन की क्या है? छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। मानव शरीर में करीब कितनी अरब कोशिकाएं पाई जाती है? 5 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी तंत्रिका जो सबसे लंबी कोशिका है, जो कोशिका तंत्रिका कौन है? न्यूरॉन है। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए में से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से जब आरएनए में ट्रांसफॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन पूछा जाता है बहुत बार। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं? हीटेड होते हैं, जैसे इसको हम लोग बीबीए क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनावृत बीजी पौधे का वो पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। अनावृत बीजी यानी कि जो कवच होगा बीज के ऊपर, वो आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी पौधा वो होता है जिनके बीज पर आवरण पाया जाता है। बीज यानी कि सीड में आवरण पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ एवं विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट एवं अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी कौन है? पादप। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी क्या बोलेंगे? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प जो हो जाएगा पुष्प बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रैप्लेशिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती किसका होगा? विक्टोरिया रीजिया का। सबसे बड़ा बीज होगा आर्किड का। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? आर्किड का। सबसे छोटा बीज होगा लेडोसिया का।
इसे क्या बोलेंगे? लैडोसिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन है? जैमिया पिग्मिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन होगा? जैमिया पिग्मिया। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करेगा? हृदय। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे वेस। हार्ट में कितने? तो 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर होते हैं। एक मनुष्य शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है, सबको पता है। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्रक रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन के कारण ही बोला जाता है कि रेड होता है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल यानी 120 दिन के बाद स्वतः मर जाता है। लाल रक्त कण मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना, ढोना। आरबीसी एवं डब्ल्यूसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसी एवं डब्ल्यूसी का। प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। शरीर का रक्त बैंक कौन होता है? प्लीहा। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना, यानी उन पर अटैक करना या उनको मारना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? 2 से 4 दिन का। मनुष्य की हृदय की गति क्या होती है? 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य में शरीर के रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7%। यानी आपका जितना वेट है उसका 7% आपका रक्त होगा। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लेता है। एक रक्त संचरण में पूरे शरीर में यानी पूरे बॉडी में रक्त जाने में 23 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। ए बी ओ ये सब का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में 4 रक्त का ग्रुप होगा। ए बी ओ रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह सर्वदाता यानी कि किसी को भी वो दे सकता है, पर सबसे ले नहीं सकता है। लेगा तो डेट कट जाएगा वो। रक्त समूह ए बी सर्वाग्राही, ये सबसे ले सकता है। ए बी सबसे ले सकता है रक्त। सरीसृपों का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर रक्तदाब पारा 120/80 होता है। यानी आपको बीपी भी नापेगा तो 120/80। नेक्स्ट, श्वसन संकरा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में संकरा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का निगमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन किस में होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से ही शुरू हो जाती है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होगा? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। मनुष्य की विक्री संख्या कितनी होती है? 2, यानी किडनी की संख्या कितनी होगा? तो 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होंगी? तो 206, यानी हड्डी। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपिस बोलते हैं। हार्मोन का कार्य सही प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? सही प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होगा? अग्नाशय से होगा। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला शरीर की यहाँ वृद्धि एवं उपापचय गति को नियंत्रित करने वाला थायरोक्सिन। एक पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता अनावृत बीजी कहलाता है। एक पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहा क्या कहलाएगा? अनावृत बीजी। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन सही है।
याद पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। ये भी पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व में दांत के ऊपर क्या होता है? इनामेल का कवर होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठियों में, मैंने अभी ऊपर में बताया था, ब्लड के बारे में बता रहा था, तो 4 कोष्ठों में होता है। RA LA RB LB, ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% क्या होता है? जल होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के जो होगा ह्यूमन के लिंग निर्धारण मनुष्यों को XY के क्रोमोजोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के XX क्रोमोजोम में। यानी अगर लड़का होगा कि लड़की है, पुरुष के पर निर्भर करता है क्रोमोजोम पर। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होगा? आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन का माप मानव शरीर का समान तापमान का 310 केल्विन होता है। यानी जब हम केल्विन में मानव शरीर का तापमान नापेंगे तो 310 केल्विन होगा। अल्प एवं संतुलित भोजन का कुपोषण होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे, एकदम दुबले पतले बड़ियल से होते हैं। भारत सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है भारत को कुपोषण से मुक्त करने के लिए। अब ज़्यादातर अभी दक्षिण अफ्रीका तरफ में कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप देखने के मिलेगा कुपोषण का। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। उसी कारण क्या होता है? लाल रंग होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होगा? हाइपोएक्जिमा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? सियाटिक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, यानी पाव रोटी जिसको बोलते हैं, ब्रेड भी बोलेंगे हम लोग, तो उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं?